और इस सिलसिले की दूसरी कड़ी, पहली कड़ी के तौर पर 8 उम्मीदवारों का इससे पहले डिक्लेयर पार्टी की तरफ से हो चुका था। आज दूसरी लिस्ट जारी हो रही है। इस लिस्ट में हम लोगों ने 6 उम्मीदवारों को नाम डिक्लेयर करना है। सबसे पहले वार्ड नंबर 7 से वहां के सिटिंग उम्मीदवार अब्दुल बाकी राशन वाले साहब वार्ड नंबर 7 से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। उसके बाद वार्ड नंबर 7 से मोहम्मद मुस्तकीम मोहम्मद मुस्तफ़ा डिग्निटी वार्ड नंबर 7 से उम्मीदवारी करेंगे। वार्ड नंबर 7 में तीसरी जो लेडीज उम्मीदवार होगी, साजिदा बानो शेख कलीम, मालेगांव शहर पार्लियामेंट्री बोर्ड ने उस वार्ड से साजिदा बानो शेख कलीम का नाम तय किया है। शेख कलीम, शेख करीम। चौथा नाम है रुखसाना नूर मोहम्मद। चौथा, इस तरीके से वार्ड नंबर 7 में 4 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के सिंबल पर रहेंगे। और वार्ड नंबर 15 से साबिक कारपोरेटर रफीक कुरैशी की अहलिया जायदा मोहम्मद रफीक कुरैशी को पार्लियामेंट्री बोर्ड ने वार्ड नंबर 15 से उम्मीदवार किया है। इसी तरीके से वार्ड नंबर 16 वहां से तौहीद अहमद मोहम्मद तकी अंसारी, जो पार्टी के एक फ़ाल रुकन है और मुसलसल वार्ड में लगे रहते हैं, इस जगह वार्ड नंबर 16 से तौहीद का नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय करके उम्मीदवार जाहिर किया है। फिर एक बार ऐसे ही हो रहा है 15-16 में जहाँ पर ऑलरेडी उम्मीदवार है आपके दोस्त साथी के, फिर भी आप उम्मीदवार दे रहे हैं। वार्ड नंबर 16 में हमने पहले भी डिक्लेयर किया था कि वार्ड नंबर 16 में हमारा दोस्ताना मुकाबला रहेगा और वहां पर इससे पहले याह्या अब्दुल जब्बार के नाम का ऐलान हो चुका है। तौहीद को भी वही चाहिए है। तो 4 का पैनल है ना। अभी 2 सीटें और गठबंधन का उम्मीदवार है क्या तौहीद? तौहीद समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार रहेगा वहां पर। अभी 2 सीट और दी जाएंगी। हमारे पास अगर मुनासिब उम्मीदवार रहेंगे तो वहां पर 2 सीट हम और देंगे। उम्मीदवार कई हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं जो समाजी तौर से समाज से जुड़ा हो, लोगों के दुख दर्द समझता हो, बाशऊर, ऐसे लोगों को हम लोग उम्मीदवारी दे रहे हैं। मुस्तकीम भाई पक्के इलाकों से लड़ने का बोल के बात करेंगे नहीं। वार्ड नंबर 7 से मुस्तकीम भाई का पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया है। असल में जब हम लोगों का गठबंधन नहीं हुआ तो उससे पहले हम लोगों ने समझने के लिए दोनों पार्टी के 7-7 लोगों की एक कमेटी बनी थी और कमेटी को इख्तियार दिया गया था कि आप लोग अपने ढंग से फैसला करके लीडरान को बता दो। अगर लीडरान को नहीं समझ में आएंगे तो उसमें कुछ रद्दोबदल करेंगे। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला है कि मुस्तकीम भाई को वार्ड नंबर 7 से लड़ाया जाए। समाजवादी की जो सदर है वो एक अच्छे इलाके से लड़ रहे, युवा नेता भी कच्चे इलाके से लड़ रहे, बात पक्के इलाकों की और इलेक्शन कच्चे इलाकों से। बात पक्के इलाके में भी हमारे उम्मीदवार रहेंगे और कच्चे इलाकों में भी उम्मीदवार रहेंगे। हम लोग पूरे शहर में काम करते हैं, एक इलाके में तो काम करते नहीं है। क्या ऐसा इरादा है कि मुस्तकीम भाई 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे? आगे अगर कुछ ऐसी जरूरत पड़ी तो पार्लियामेंट्री बोर्ड उनको दूसरी जगह से खड़ा भी कर सकती है, लेकिन अभी तक के एक वार्ड का हम लोगों ने तय किया है। वार्ड नंबर 7 में चारों उम्मीदवार समाजवादी के ही सिंबल से बने। चारों उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के साइकिल निशान पर उम्मीदवारी करेंगे। ये जो 2 लेडीज नाम है जरा उसको खुलासा कर दीजिए, मतलब वो एक रुखसाना है और दूसरा एक है साजिदा बानो शेख करीम। उस वार्ड के काफी दिनों से सोशल फील्ड में नुमाया काम करते रहते हैं, मेडिकल कैंप, मुख्तलिफ काम के। उस वार्ड में जब आप जाएंगे और जमील सेठ का नाम बोलेंगे तो हर कोई पहचान जाएगा कि जमील सेठ कौन है। वो मुसलसल वार्ड में लगे रहते हैं और वार्ड लोगों की शिद्दत से चाहत है कि जमील सेठ की को उम्मीदवारी दी जाए। तो जमील सेठ को जब बातचीत की है तो उन्होंने अपनी वालदा का नाम दिए है, तो साजिदा बानो उनकी वालदा का नाम है। इस तरीके से उस वार्ड से जमील सेठ की वालदा साजिदा बानो उम्मीदवारी करेंगे समाजवादी से। दूसरा जो है रुखसाना नूर मोहम्मद, ये जो मोहम्मद हुसैन अंसारी साहब हैं, तो ये उनकी हमशीरा है, उनकी बहन है।
मोहम्मद हुसैन साहब को टिकट दिया गया है, तो वो लेडीज टिकट है, तो उन्होंने अपनी बहन को उस वार्ड से उम्मीदवारी के लिए नाम पेश किया है। आप उसी इलाके के फाल मतलब लोगों में से रहे हैं, इलाके में काफी आपकी भी सरगर्मी रही है, तो आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे वहां से? जी नहीं, मैं तो खुद ऐलान कर रहा हूँ 4 उम्मीदवार का, तो इसका मतलब है मैं वहां से उम्मीदवारी नहीं कर रहा हूँ। कब भरेंगे? फॉर्म भरेंगे, फॉर्म का जो मुद्दत है, मुद्दत के अंदर सब फॉर्म भर देंगे। मुद्दत के बाद कोई फॉर्म नहीं भरेंगे, सब मुद्दत के अंदर भरेंगे। करीब करीब उम्मीदवार डिक्लेयर हो गए, तक आपका मैनिफेस्टो वगैरह क्या कुछ? मैनिफेस्टो के बारे में जो हमारा कमेटी बनी है, उसमें ऐसा मशवरा है कि पूरे शहर का जो 5 कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हम लोग जाहिर कर चुके हैं, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कम से कम मुश्तरका प्रोग्राम वो तो रहेगा, मगर पूरे शहर का हम लोगों के सामने ऐसा है कि मैनिफेस्टो ना जारी करते हुए जिस इलाके की जो जरूरत है इलाका वाइज मैनिफेस्टो जारी किया जाए, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ है। ये माना जाए कि आपके एमएलए मौसूफ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हम लोग मैनिफेस्टो नहीं जारी करेंगे ऐसा नहीं बोले, हम तो पहली मर्तबा 5 रुकनी मैनिफेस्टो, 5 नुकाती मैनिफेस्टो जारी कर चुके हैं कि किसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। उसके बाद हर इलाके की अलग अलग तकालीफ है, प्रॉब्लम्स है, तो इलाके के हिसाब से हम लोग मैनिफेस्टो बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसका फैसला हमारे उसके अंदर होगा। और कहीं पर भी हम लोग शहरी क़यादत की नकल नहीं करेंगे और ना ही उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। सेकुलर फ्रंट जो बना है वो एक ठोस मकसद लेके बना है और ठोस मकसद के साथ चलेगा। आप देख लीजिए, हम लोग अपना जो प्रोग्राम जो डिक्लेयर किया उसके ऊपर चल रहे हैं, और हम लोग तो नहीं चाहते उनके खिलाफ कुछ बोलना, लेकिन इतना मुफलिस शहरी की आदत इस कदर मुफलिस है कि उनके पास उम्मीदवार नहीं है। हम लोगों के पास जो टूट के जा रहे हैं उनको उम्मीदवारी दे रहे हैं, इसको बांझ लीडरशिप बोलते हैं। वार्ड नंबर 4 में फारूक हर वार्ड में बहुत सारे लोग, सुन लीजिए ना, हर वार्ड में उम्मीदवार काफी लोग हैं जो टिकट मांगने वाले ख्वाहिशमंद है, और ये इस बात की अलामत है कि सेकुलर फ्रंट पब्लिक में रह के पब्लिक का काम करता है, और जब आदमी पब्लिक के काम करते हैं तो वहां पर बहुत सारे लोग काम करते हैं और बहुत सारे लोग उम्मीदवारी ख्वाहिशमंद होते हैं। तो ये दोनों पार्टियों की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो बैठकर मुश्तरका फैसला करके ये उम्मीदवार डिक्लेयर कर रही है, और जहां पर इस कंडीशन की बात आती है वहां पर थोड़ा बहुत समझना पड़ता है। बबलू कुरैशी की बीवी है कि वालिदा लगी? बबलू कुरैशी की वालिदा में बताया कि रफीक कुरैशी साबिक कॉरपोरेटर की अहलिया। एमएलए मौसूफ ने कल कहा कि जो इलेक्शन में हमारे साथ थे, वफादार थे, तो उनको तरजीह दी जाएगी। तो आप लोगों के सामने लिस्ट है, आप लोग देख लीजिए। इफ्तिखार राशन वाले को लेके गए और बहुत सारे लोगों को लेके गए, उनके पास उम्मीदवारी नहीं है, वो हमदर्द या वफादार कहाँ देखेंगे। हम लोग जब डिक्लेयर करते हैं तो फिर वो हमारे वार्डों में दौड़ते हैं कि कौन बचा, तो उनको पटा पुटा के ले जाके देते हैं। मैं इसीलिए बोला हूँ, इतनी मुफलिस शहरी की आदत है, उनके पास काम करने वाले लोग ही नहीं है कि जिनको वो टिकट देंगे। सालों से रिजवान सर आप सफों में दिख रहे थे, अब कुछ दिनों से गायब है। इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल आया था, तो हम लोग बताए थे कि जब समझौता हुआ है तो यहाँ कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती है। तो समझौते में जो सिटिंग सीट जहां से वो उम्मीदवारी करना चाहते थे वो हमारी दोस्त पार्टी के खाते में थी, तो इसलिए वहां पर हम लोग मजबूर हैं। तो उन्होंने समझौता किया या बगावत? अब ये रिजवान सर अभी तक, वो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। हम लोग तो जो भी हमारे साथी हैं उनसे बातचीत करके समझा कर उनको मनाने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि वो हमारे साथी है। हमारा कोई साथी हमसे छूट जाए तो बहरहाल, क्योंकि हमारी जो पार्टियां, दोनों पार्टियां जो है, आप देख लो शहर में काम जो जमीनी सतह पर करती है ये दोनों पार्टियां करती है। और ये बात जब शोभत आई बच्चाओं सबसे पहले उम्मीदवारी के बाद हमारी पार्टी पे मुलाकात करने के लिए आई, दीपक भोसले साहब लेकर आए उनको, तो वहां दीपक भोसले ने साफ लफ्जों में कहा कि शहर में 2 पार्टियां जो जमीनी सतह पे काम करती है। उस वक्त तो हमारा गठजोड़ भी नहीं था, एक शेख रशीद खानदान का और निहाल साहब खानवा था। ये दोनों पार्टियां, इनकी जो पार्टियां जमीनी सतह पे काम करती है, इसीलिए इनके पास वर्कर और उम्मीदवार होते हैं। दीगर लोग देख लो, बड़े बड़े तनाज़े शहर में आए, कौन कितना बोलता है शहर के सामने है, मीडिया वालों के सामने। जैसे रिजवान सर उनकी सिटिंग सीट मांग रहे थे, तो और भी एरियाज में जैसे आपने फ्रेंडली
दे दिए तो उन्हें भी दे देते। नहीं, ये उनकी सिटिंग नहीं सीट नहीं थी। ये सीट इस्लाम पार्टी के चारों उम्मीदवार यहाँ थे, अभी गए 17 की बॉडी में, ये उनकी सीट थी, रिजवान सर की नहीं थी। फिर भी दे सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि आपस में कितना ज्यादा से ज्यादा तालमेल हो के बात हो, क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ वो ये इलेक्शन जीतना नहीं है। हमारा टारगेट ये है कि हम लोग 44 सीट लेकर जाएं, ताकि हम लोगों को नदी के उस तरफ की कोई जरूरत महसूस ना होने पाए। और शहरी की आदत को इसका कोई पड़ा नहीं है। उनका मैं समझता हूँ शायद खुफिया गठबंधन है, इसलिए वो इतनी मेहनत नहीं कर रहे। वो 18-20 सीट के लिए मेहनत कर रहे हैं। तीसरी लिस्ट भी जारी होने वाली हाँ, तीसरी लिस्ट जारी होगी ना, तीसरी लिस्ट जारी होगी। नया बोरा से एमएलए मौसूफ के फर्जंद का नाम सामने आ रहा है, तो क्या उनके सामने भी उम्मीदवार दिए जाएंगे? हम लोग कोई सीट छोड़ेंगे नहीं, हर जगह हमारा उम्मीदवार रहेगा। हमारा किसी से कोई खुफिया समझौता नहीं रहेगा। हम जो करेंगे खुल के करेंगे। और अगर एमएलए मौसूफ के फर्जंद आते हैं तो क्या वो इतने लायक और फायक है कि उनके सामने हम उम्मीदवार ना दें क्या? नहीं तो जिस वक्त अगर उनको उम्मीदवारी डिक्लेयर करेंगे, मीडिया के नुमाइंदों से गुजारिश रहेगा डायरेक्ट उनसे शहरी मसाइल पर उस पर सवाल करना, तो कितना जवाब देंगे, कितनी लायकी है, उस वक्त आवाम के सामने आ जाएगी। और कोई कुछ